म्यूट पे है और मैं होस्ट नहीं बना। आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब ओपन हो गया।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है। उमर, और आपने आवाज़ अपनी ऊंची रखनी है ताकि सारे स्टूडेंट्स को आपकी आवाज़ इजीली आ सके, ठीक है? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, सबको आवाज़ आ रही है क्लियर? हेलो। हेलो। हाँ जी, आ रही है, चैट में आ रही? आ रही ठीक है। है, अब मैं शेयर स्क्रीन स्क्रीन शेयर। करता हूँ। जी, बस एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे हम अपना आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी, मैंने कहा स्क्रीन सबको। हेलो। चैट पे देख लिया करो, माइक चैट पे। उमर सबके ऑफ हैं, ठीक है? तो हो ओके रही है ओके स्क्रीन ओके। सब कुछ है, ठीक है? ओके। ओके। हर 10-15 मिनट पढ़ाने के बाद आपने सवाल पूछने रखो, उनके जो जो इनके स्टूडेंट्स के सवाल होंगे उनको साथ साथ जी। आंसर करते जाना, ठीक है? जी ठीक। ओके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर आज़ाम है और मैं अमेज़ोन के बिज़नेस कर रहा हूँ लास्ट 6 ईयर से। तो आपका मेंटोर हूँ अमेज़ोन की क्लासेस में, ट्रेनिंग में। और हमारी ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या आउटलाइन है वो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि फीचर्स क्या हैं इसमें। जैसे कि सेशन आपको पता है जूम पे चल रहा है, हमारा लाइव है। 6 वीक्स की ट्रेनिंग है। उसके बाद लाइफ टाइम सपोर्ट। लाइफ टाइम सपोर्ट मीन्स कि आपको जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है उसके बाद भी कभी भी किसी चीज़ में मसला हो या कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। आपको इसका सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइक सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए होगा तो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी आउटलाइन पे आते हैं। हमारी आउटलाइन क्या क्या चीज़ें हैं अमेज़ोन के अंदर। हमने अमेज़ोन की जो चीज़ें हैं उसमें आता है ड्रॉप शिपिंग, आता है FBA होलसेल, आता है प्राइवेट लेबल, आता है। ये तीनों चीज़ों पे हमने लर्निंग करनी है, ना कि एक ही चीज़ पे हमने मतलब के करना है। हम तीनों फील्ड्स में बारे में जांचेंगे और जो ठीक होगी। जी, अब आ रही है आवाज़? जस्ट एक मिनट, ये जी, अब आ रही है सबको आवाज़? ठीक आ रही है? हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी लो है, तो थोड़ा सा आप ऊंचा बोलें ताकि जी। इजीली कोई आ जाए, ठीक है? जी ठीक है। तो आप लाउडली मैं बोल रहा हूँ, आप सबको आवाज़ आ रही है? मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। आ रही है, आ रही है। जी ठीक है। तो हमारा जो कोर्स क्या है कि आउटलाइन हमने इसमें क्या क्या चीज़ें लर्निंग करनी है, उसमें है अमेजोन का FBA होलसेल, FBM और प्राइवेट लेबल। जैसे कि हमारी आउटलाइन में पहले बताया गया था कि इसमें तीनों चीज़ें ही सिखाई जाएंगी। और उसमें हम देखेंगे कि तीनों में मतलब कि किस में बेनिफिट ज़्यादा है, किस में कम है, किस में कितनी इन्वेस्टमेंट यूज़ हो सकती है, किस में नई इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीज़ों पे हम वर्किंग करेंगे। सर्विसेज का, कि हम सर्विसेज कौन कौन सी दे सकते हैं। और उसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा है, सबसे पहले आता है अमेजोन। अमेजोन है क्या? अमेजोन अमेजोन एक है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आप इसे कह सकते हो कि अमेजोन इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर डिफरेंट ब्रांड सेल देयर प्रोडक्ट्स। मींस क्या कह रहा है कि वो कहता है कि अमेजोन एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स, लाइक डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट्स को आके सेलिंग करते हैं। ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सेलर और बायर दोनों ही अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग एज ए सेलर जा रहे हैं अमेजोन के ऊपर। लाइक हम अपना एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो हम एक बायर के तौर पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं एज ए सेलर। सेलर में हमें अमेजोन आगे 3 फीचर्स देता है कि आप किस तरह की सेलिंग कर सकते हैं। लाइक आप FBA होलसेल कर सकते हैं, FBM कर सकते हैं और प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। FBA होलसेल क्या चीज़ है आपको इसमें बताते हैं, फिर अमेजोन के बारे में टोटली हम करेंगे कि अमेजोन है क्या चीज़। पहले हम इसकी 3 मार्केट्स को देख लेंगे, तीन जो सर्विसेज है वो कौन कौन सी हैं। पहला आता है प्राइवेट लेबल। जो अमेजोन हमें 3 मॉड्यूल्स देता है ना, वो ये है प्राइवेट लेबल, FBM और FBA। प्राइवेट लेबल लाइक इज अ वाइट लेबल।
लाइक आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसको या आपने मैन्युफैक्चर किया या किसी और मैन्युफैक्चरर ने इसको मैन्युफैक्चर किया, लेकिन इसके ऊपर कोई लेबल मेंशन नहीं है, लाइक किसी ने इस पे कोई अपना नेम मेंशन नहीं किया हुआ, तो वो एक वाइट लेबल प्रोडक्ट है। उसके ऊपर अगर आप अपनी प्रोडक्ट जाके उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना नेम लगाते हो, अपनी कंपनी का उस पे लोगो डिस्पैच करते हैं, तो तब वो क्या हो जाता है कि वो आपका एक ब्रांड बन जाता है, ब्रांडेड आपके ब्रांड पे वो इशू हो गया ना, तो वो आपका प्राइवेट लेबल बन जाता है कि आप उसके ओनर हो। जी अब आ रही है आवाज? जी ये आई थिंक थोड़ा सा इनके, लाउड जी मजीद जी बोलना। जी अब बताएं, आवाज ठीक है? हाँ अब सही है। ये ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो लिंक है इसके अंदर। जी। तो इसमें चीज़ क्या है कि हमारी ये प्राइवेट लेबल की फील्ड क्या थी, इसमें हमारा एक प्रोडक्ट आ गया, उसके ऊपर हमने एक अपना लेबल लगा लिया, अपना लोगो लगा लिया, वो प्रोडक्ट हमारे नेम पर रजिस्टर्ड हो गया, तो उसको हम एज ए प्राइवेट लेबल मीन्स के मैं एक ब्रांड ओनर होंगे इसका प्रोडक्ट का, और उसको सेलिंग कर रहा हूँ अमेजोन के मार्केट प्लेस में, उसे एज ए प्राइवेट लेबल मैं सेल कर रहा हूँ। उसे बोला जाता है कि वो एक ऐसी चीज़ है कि आप या मैन्युफैक्चरर हो या कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है जिससे आप चीज़ बनवा रहे हैं, अपने नेम के बनवा रहे हैं, और उस चीज को बना के आप अपने ही बिहाफ पे उसे सेलिंग कर रहे हैं, उसे प्राइवेट लेबल बोला जाता है। तो दूसरा आता है FBM। FBM मींस है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसको अमेजोन के जो मतलब स्टैंड बाय करता है वो करता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मींस क्या है कि जो चीज है सारी हैंडलिंग कौन कर रहा है? एक मर्चेंट। मर्चेंट मींस कि मैं हूँ, जो खुद है एक बंदा कर रहा है, जिसका एक स्टोर है, वो खुद ही सारी चीज को मैनेज कर रहा है, वो कहलाता है फुल FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। दूसरा है FBA। FBA क्या है? FBA अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। वो कहता है कि एक तो है मर्चेंट, जैसे मर्चेंडाइज होगा तो वो क्या करेगा कि मर्चेंट कहलाता हूँ मैं, जैसे कि मैंने अपना स्टोर ओपन किया तो मैं एक मर्चेंडाइज कहलाता हूँ। मैं इस चीज़ को अगर सेलिंग कर रहा हूँ तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद उठाऊंगा, लेकिन अगर हम FBA मॉड्यूल पे जाते हैं तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है अमेजोन के बिहाफ पे। तो इसमें वर्किंग कैसे की जाती है? FBM जो मॉड्यूल होता है उसमें एक होता है कि आपने अपना एक स्टोर बनाया, और उस स्टोर में आपने क्या किया है कि अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की। कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, लाइक एज आपने कोई भी ग्रोसरी की प्रोडक्ट लगा ली है, किसी और कैटेगरी की प्रोडक्ट है, आपने लिस्ट कर ली। अब आप उसकी मार्केट में उसे ले आए, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और जैसे ही आपके पास आता है ऑर्डर, एक कस्टमर आया, आप कस्टमर को खुद गेन करेंगे और कस्टमर का ऑर्डर भी खुद प्लेस करेंगे। उसके बाद आप कस्टमर के जो ट्रैकिंग होगी, ऑर्डर को प्लेस भी आपने खुद करना है, ट्रैकिंग भी खुद लगानी है। ट्रैकिंग क्या है कि लाइक आपने उस चीज़ को कस्टमर के एड्रेस तक तो पहुंचाना है ना अपने वेयर हाउस से, तो आपके वेयर हाउस से जो कस्टमर के एड्रेस तक जो चीज़ जिस लेके जाएंगे वो लॉजिस्टिक वाले ही लेके जाएंगे ना बेसिकली। तो लॉजिस्टिक वालों के जरिए जब हम अपनी चीज़ को भेजेंगे लॉजिस्टिक वालों के जरिए हम जब इस चीज़ को डिस्पैच करेंगे, वो हमें एक ट्रैकिंग नंबर देंगे। ट्रैकिंग नंबर से वो पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंच गया है, कहाँ पे नहीं है। वो ट्रैकिंग नंबर भी हमें ही प्रोवाइड करना होगा FBM के अंदर। और तीसरी चीज़ ये कि आपको उसके बाद जो कस्टमर सर्विस होती है, कस्टमर के पास चीज़ पहुंचने के बाद कस्टमर को कोई इशू आता है, कोई भी चीज़ है, तो आपको उसका क्या है कि उसके कस्टमर सर्विस भी आपने खुद देनी है, जिसे हम CRM भी बोलते हैं। जैसे कि अमेजोन में वो दिया हुआ है कि CRM। उसमें क्या है, कस्टमर सर्विस में आपने टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कस्टमर को कोई इशू है रिजोल्व करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है। इसमें अमेजोन का कुछ नहीं है, सिर्फ अमेजोन आपको एक मार्केट देता है जिस पे आप आके चीज़ बेचते हो। बाकी अमेजोन का उसके अंदर कोई भी मतलब काम नहीं है, वो आपको एक मार्केट देता है और उसकी मार्केट के अंदर आप आके अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हो। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं FBA की तरफ, तो वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसका क्या मतलब है? आपने एक प्रोडक्ट ली, आपके पास अब जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैंने बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मैं USA में या UK में या कनाडा में किसी भी मार्केट प्लेस में वर्क करना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, मेरे पास फिजिकली लोकेशन वहाँ की नहीं है, या फिर मेरा कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है कि जो वहाँ पे मेरे ये चीज़ों को स्टॉक कर सके और उसका मतलब कि कोई भी चीज़ को आगे डिस्पैच कर सके। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे FBA की सर्विसेज बेस्ट रहेंगी मेरे लिए, मैं FBA की सर्विसेज यूज़ करूंगा। वो कैसे? कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट को बाय किया, लाइक हम एक चीज बाय कर रहे हैं किसी भी स्टोर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहे हैं, हम भी तो खुद नहीं ना मैन्युफैक्चर कर रहे, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल अगर कर रहे हो तो फिर हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। FBM और FBM में मोस्टली जो काम किया जाता है, जैसे हम लोग एशियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खुद नहीं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मोस्टली उनकी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आउटसोर्स करते हैं, लाइक किसी डिस्ट्रीब्यूटर से उठा ली हैं या किसी उन्होंने होलसेलर से उठा ली हैं। उससे आपने वो चीज़ बाय की, बाय करके आप क्या करेंगे, अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर देंगे उस चीज़ को।
जो FBM के मॉड्यूल के अंदर आप क्या करेंगे, अमेजोन को कहेंगे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ी है, मैं आपके वेयर हाउस में शिप करना चाहता हूँ। अमेजोन आपको एक एड्रेस देगा, वो कहेगा कि आप इस एड्रेस पे चीज़ को शिप कर दें। आप क्या करेंगे कि अपनी जो प्रोडक्ट का स्टॉक होगा उस प्रोडक्ट टोटल के स्टॉक को अपने डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट टू द अमेजोन वेयर हाउस पे भेज देंगे। अमेजोन के वेयर हाउस में जैसे चलेगी, उसके बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी अमेजोन के ऊपर कि वो उसको पिक पैक एंड शिप तीनों तरह की सर्विसेज वो खुद प्रोवाइड करे। वो उस प्रोडक्ट को वहाँ पे स्टोरेज भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और सेफ भी रखेगा। उसके बाद क्या करेगा अमेजोन के, आपकी जो प्रोडक्ट है, जैसे एक कस्टमर का ऑर्डर आता है या कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करता है आपके स्टोर पे, अमेजोन क्या करेगा, उस वेयर हाउस, अपने वेयर हाउस से आपकी प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको वो पिक करेगा, पैक करेगा, उसके बाद वो शिप करवाएगा अपने वही वेयर हाउस से, वो शिप करवा के कस्टमर तक पहुंचाएगा। उसकी ट्रैकिंग लगाना, उसका ऑर्डर को प्लेस करना, उसकी यहाँ तक कि कस्टमर सर्विस करना, वो भी अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम पे नहीं रहती। और जो आजकल सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहा है वो FBA का चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, हम लोग मतलब कि FBM क्यों नहीं कर सकते? और जैसे कि आजकल आपने सब देखा होगा कि मार्केट में सब लोग FBA ही कर रहे हैं, लेकिन वो FBM कोई नहीं, मतलब कि FBM कोई नहीं कर रहा, कि उसमें वायलेशंस हैं, ये चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हमने खुद ही चीज़ को पूरा जांचा नहीं है कि चीज़ है क्या। जस्ट एक मिनट मुझे ये दीजिएगा, आपका मैसेज आया है एक यहाँ पे, NPL will be wholesaler moved a reaction from wholesale। जी, वो कह रहे हैं कि इन PL विल बी होलसेल जी, उसका हम इसमें PL में होलसेल भी कर सकते हैं, और उसमें दूसरा ये क्या कहते हैं FBM भी कर सकते हैं। आप जिसको होलसेल बोल रहे हो ना, वो इस तरह के बिहाफ है कि आप किसी के डिस्ट्रीब्यूटर की चीज़ उठा के नहीं बेच सकते। अगर कोई ऐसा सप्लायर है लाइक चाइना का, अब मैं आपको बताता हूँ, चाइना का जैसे एक प्रोडक्ट है कि वो फॉर एग्जांपल आप लगा लो वो चाइनीज में लिखा हुआ है या कोई भी है, जैसे हैंगवन की वो चलती है, टिश्यूज चलते हैं, हैंगवन का USA में रजिस्टर्ड तो नहीं है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो हैंगवन कंपनी से कि आप सारी की सारी प्रोडक्ट मुझे दे दें, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को मैं USA में सेल करूंगा, हैंगवन आपके नेम की वो उसको लेबलिंग करके देगा, आपके नेम का लोगो लगा के देगा, और उस चीज़ को आप अपने बिहाफ पे उधर बेच रहे होंगे, फिर आप उसे FBM मॉड्यूल पे बेचें चाहे FBM मॉड्यूल पे बेचें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उसमें ये नहीं कर सकते कि आप USA का ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई ब्रांड उठा के उस पर अपील करो, वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा। उमर, तो जरा चैट के रिप्लाई दे दें, लोग सवाल जी जी, पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। जी मैं उनके ही बता रहा हूँ, व्हाट ये इज ड्रॉप जरा अब शिपिंग। उनकी, हाँ, उनका जरा चैट देखें, उनके जो जी जो होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती जी है, जी, जरा मैं ये तो। इसीलिए मैंने चैट ओपन की है, मैं उसको रिस्पॉन्स करता हूँ। जी जी जी, ये जो ड्रॉप शिप, और दूसरा आप ना मुझे वो लिंक भेज देना, काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज आ रहे हैं मुझे, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ भाई वो उनको तो मैं, ज्वाइन। ओके, मैं आपको भेजता हूँ, ये व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ओके ओके। आईफोन। तो ड्रॉप शिपिंग हमारा आ गया कि हमारा कि ड्रॉप शिपिंग इसमें अमेजोन में क्या चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग FBM के मॉड्यूल को लाती है। ये जो FBM है ना, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ ड्रॉप शिपिंग। काम क्या है, मॉड्यूल अमेजोन ने ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल नहीं दिया, ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल को हमने खुद जनरेट किया है। अमेजोन ने हमें कहा कि आप एज ए मर्चेंडाइज वर्क कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, अमेजोन की पॉलिसी के बिहाफ पे हम अगर देखें तो अमेजोन कहता है कि आप एक प्रोडक्ट को बाय करो, अपने वेयर हाउस रखो, अपने वेयर हाउस से आप कस्टमर तक डिलीवर करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो इधर बैठे, हमारे पास फिजिकल लोकेशन ही है ना, को वहाँ पे प्रेप सेंटर था ना, वो कोई वेयर हाउस था। हमने क्या किया कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर जिससे हम बाय कर रहे हैं, हमने एक फॉर एग्जांपल मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से चीज बाय कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास लगा लें, एक ग्लास मैं बाय कर रहा हूँ किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, मेरे पास लोकेशन नहीं है, मैं अपने वेयर हाउस में नहीं लेके आता, मैं क्या करूंगा अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर दूंगा, उसे हम बोलते हैं डमी लिस्टिंग। डमी लिस्टिंग कर दूंगा कि मैं शो अप करवाऊंगा कि ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, बेसिकली वो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, मैं शो ही करवाऊंगा ना कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी है। जैसे ही कस्टमर मेरे पास आएगा, उस कस्टमर को मैं क्या करूंगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बाय कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर वो रिटेलर है, मैं उससे डायरेक्ट ऑर्डर लगा के कस्टमर के घर तक डिलीवर कर दूंगा। लाइक ड्रॉप शिपिंग में किस तरह वर्किंग हो रही है कि तीन चीजें हैं, हम एज ए मिडल मैन वर्क कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में, कि हम शो अप सबको यही हो रहे हैं कि मैं ही इस चीज को शिप कर रहा हूँ, मेरे पास स्टॉक में पड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग क्या कर रहे हैं कि सबको शो अप यही होता है कि मैं ही इसका मतलब को सारी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है, मैं अमेजोन को सिर्फ शो करा रहा हूँ कि मैनेजमेंट मेरे पास है। और क्या कर रहा हूँ, मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर किसी रिटेलर से बाय करता हूँ, डायरेक्ट टू द कस्टमर चीज़ को शिप करवा देता हूँ। जी जी, चैट पे मुझे आया है।
हाउ टू मेक अकाउंट ऑन अमेजोन। देखिए हमारा जो कोर्स है ना वो अभी काफ़ी लेंथी है और हमने इसमें सारी ही चीज़ें रीड करनी है। मैं क्या चाहता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप करें, जो चीज़ें आज चल रही हैं लेक्चर पे मैं कहता हूँ उस पर हम ज़्यादा पहले फोकस करते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। हम अकाउंट क्रिएशन का भी सीखेंगे, हम इसमें ड्रॉप शिपिंग का वर्क कैसे कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, हम इसमें हंटिंग सोर्सिंग ये सारी चीज़ें सीखेंगे। उसमें ये है कि हमें मतलब कि टाइम बाय टाइम चलना होगा। अगर हम एक ही दिन में सारी चीज़ें कर लेंगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगी। तो आज आज हम जो टॉपिक रखेंगे वो अबाउट अमेजोन होगा हमारा सारा। तो नेक्स्ट का हम आउटलाइन आपको बता दिया करेंगे कि नेक्स्ट आउटलाइन ये है, उसकी इसके भी पे कोर्स होगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही, मेरे पास चैट ओपन है, आपने चैट पे वहीं पे हमें दोबारा कहना है कि हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं वहाँ से आपको दोबारा बताऊंगा। जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या हुआ कि हम जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में ना सबसे ज्यादा जो चलते हैं ना रिटेलर, वो है वॉलमार्ट। उसके बाद आता है सेकंड सैम्स क्लब। ठीक है। और हम जैसे कि यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, सिर्फ हम जैसे कहते हैं कि एक रफ राइटिंग के लिए। तो नोटपैड पे हम ये छोटी छोटी चीजें लिखेंगे जिससे आपको ताकि समझ भी आ जाए कि मैं क्या वर्डिंग बोल रहा हूँ। बाकी ये आउटलाइन है सारी, वो भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। जी, यहाँ पे आ जाए। अब अमेजोन में जो यूएस में, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं यूएसए के मार्केट में वर्क कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और सबसे चीपेस्ट प्राइस में हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो है वॉलमार्ट। उसके बाद है होम डिपोट। ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और रिटेलर भी हैं, होम डिपोट। और ये फिजिकली लोकेटेड स्टोर हैं, लाइक के यूएस की हर स्टेट हर सिटी के अंदर ये स्टोर्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे लोग पिकअप भी करते हैं जाके, ऑनलाइन चीज़ें मतलब कि ऑनलाइन से शिपिंग भी करवाते हैं। ठीक है। और लाइक इनके 1 आवर की डिलीवरी भी होती है अगर वो नियर बाय एड्रेस हो। तो दूसरा तीसरा आता है सैम्स क्लब, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, यूज़ है वहाँ पे। और क्योंकि ये एक हमें एक अच्छी प्राइस में और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम भी यही यूज़ करते हैं और वहाँ पे भी ज़्यादातर यही चलते हैं। बाकी भी हैं लाइक टारगेट है, दूसरे हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया जाता। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वालमार्ट है, मैं अमेजोन को तो शो नहीं करवाऊंगा कि मैं वालमार्ट से बाय कर रहा हूँ। मैं वालमार्ट से चीज़ बाय करूंगा और डायरेक्ट टू द कस्टमर शिप करवा दूंगा, वालमार्ट टू अमेजोन। आपने जैसे कि सोशल मीडिया अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप अगर थोड़ा सा इसमें किसी ने जैसे कि जांचने की कोशिश की हो तो देखा होगा कि कई ऐसी पोस्टर लगी होती है जहाँ पे लिखा होता है वालमार्ट टू अमेजोन, अमेजोन टू अमेजोन और सैम्स टू अमेजोन। वो यही चीज़ है कि वो क्या बता रहे होते हैं कि ये वालमार्ट टू अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग हम कर रहे हैं, हम सैम्स क्लब टू अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अमेजोन टू अमेजोन की कर रहे हैं। अमेजोन टू अमेजोन का भी मैं यहाँ पे आपको ऐड कर देता हूँ। इसके सैम क्लब के बाद आता है अमेजोन बिजनेस प्राइम। ये चार जो मेन रिटेल हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग में यूज होते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है कि आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट उठाई, उस प्रोडक्ट को आपने कर दिया लिस्ट अपने स्टोर पे। उस प्रोडक्ट को जैसे आपने लिस्ट कर दिया, फिर आप उसके चले जाएंगे मार्केटिंग में, लाइक आपके कंपटीशन में दूसरे भी लोग होंगे। आप उनसे कंपटीशन कैसे कर रहे हो, प्राइसिंग वार कर रहे हो, कभी प्राइस को अप डाउन अप कर रहे हो, कभी डाउन कर रहे हो। तो वहां से जब आपको एक ऑर्डर आता है, जी सर, जब इन तीन प्लेटफॉर्म पे सस्ती मिलती हैं तो, अच्छा वो कह रहे हैं कि इन तीन प्लेटफॉर्म्स पे सस्ती मिलती हैं तो पीपल डायरेक्ट इनसे क्यों नहीं परचेज करते, अमेजोन से एक्सपेंसिव परचेज क्यों करते हैं एंड यूजर इन यूएस से, मी। ओके। जी, आपको इसका मैं आंसर देता हूँ कि वो इन तीनों प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं यूज करते। पता है क्या है, हम इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का ना बेनिफिट उठा रहे हैं। और कस्टमर का क्या है, सबसे ज्यादा जो कस्टमर का ट्रस्ट लेवल है ना, आप कभी चेक करेंगे अमेजोन पे डेली का कस्टमर का है कितना, के कस्टमर उस पर आता कितना है अमेजोन के ऊपर। वो कस्टमर ने अमेजोन ने कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बनाया हुआ, जिसकी वजह से कस्टमर कभी भी किसी और सप्लायर से, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से ऑनलाइन चीज बाय नहीं करता। कैसे कि कस्टमर को होता है कि ये मुझे रिफंड नहीं देंगे, अगर मुझे चीज़ सही ना मिली तो मुझे रिप्लेसमेंट नहीं देंगे। अमेजोन इन चीज़ों की अश्योरिटीज देता है। और हम इन तीन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं। अब भाई ये तीनों प्लेटफॉर्म, लाइक आप बैठे हैं, मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे यूएसए में एक न्यूयॉर्क स्टेट है, न्यूयॉर्क के स्टेट के अंदर काफ़ी सिटीज़ हैं आगे। और उसमें जैसे स्टेटन आइलैंड आ गया। स्टेटन आइलैंड में अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे वॉलमार्ट भी नहीं है, वहाँ पे होम डिपो भी नहीं है, वहाँ पे सैम्स क्लब भी नहीं है, तीनों ही नहीं है।
कुछ ऐसे सिटीज हैं जहाँ के अंदर इतनी अवेलेबल नहीं है, वो बड़े सिटीज में जैसे कि सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल आप अगर लगा लें मुल्तान का ही, तो मुल्तान के इर्द गिर्द इलाकों में ऐसे मार्ट तो नहीं बने हुए जैसे शॉपिंग मार्ट है, जैसे कराची में शॉपिंग मार्ट है, तो इर्द गिर्द के छोटे सिटीज में नहीं होंगे। लाहौर के छोटे सिटीज में इस तरह के मतलब के और जो उसके नियर बाय सिटीज होंगे वहाँ पे मार्ट नहीं होंगे, शॉपिंग मार्ट। तो क्या करते हैं लोग इस तरह की चीजें बाय करने के लिए दूसरे सिटी की तरफ मूव करते हैं ना। इसी तरह क्या करते हैं अब स्टेटन आइलैंड के जो पर्सन है वो क्या करेंगे, वो ऑनलाइन चीज परचेज करेंगे, वो अमेजोन के जरिए करेंगे, अमेजोन तो अवेलेबल है हर जगह। वो क्या करेंगे, अमेजोन से हमेशा ऑर्डर करेंगे, और अमेजोन की जो मार्केटिंग है, अमेजोन की जो कंपेन है, वो सबसे हाई लेवल की है। कि आप कस्टमर ने कोई भी चीज़ बाय करनी है उसको विद इन सेकंड्स वो ढूंढ लेता है। जैसे दूसरे स्टोर्स में जाना है तो आपको उसकी सोर्सिंग करनी पड़ती है, उसकी हंटिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट को मैच करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें कस्टमर इतनी देर के लिए वो अपना दिमाग को यूज़ नहीं करता। कस्टमर को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, वो देखेगा जो उसके सामने शो अप हो रहा है। कस्टमर को नहीं पता कि मार्केट में इसका रेट अप है डाउन है। कस्टमर देखेगा अमेजोन पे प्राइस लगी है, सबसे लोएस्ट प्राइस वाली देखेगा, वहां से चीज बाय कर लेगा। अगर वो आता है फॉर एग्जांपल सैम्स क्लब पे, सैम्स क्लब पे आता है तो वो क्या करेगा, कस्टमर पूरी चीज को डिफाइन करेगा और मैच करेगा कि जो मैं प्रोडक्ट लेना है बाय करना चाह रहा हूँ ये वही है। उसके बाद उसकी प्राइसिंग की तरफ वो जाएगा। तो हमें क्या बेनिफिट है, हम लोग क्या करते हैं जिसे हम हंटिंग बोलते हैं अमेजोन के अंदर, हंटिंग इसी चीज का नाम है कि आप एक प्रोडक्ट को जो है जब बाय करने से पहले आप उसकी सोर्सिंग करते हो, आप चेक करते हो कि आपने किस सप्लायर से लेनी है, और चेक करते हो वो आपकी प्रोडक्ट वैलिड भी है, कि मतलब कि वो प्रोडक्ट गारंटेड भी है कि उसमें इशू तो नहीं है। और सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही आप वहां से बाय करके अमेजोन के लाइक वेयर हाउस में शिप करवा देते हो या अमेजोन के कस्टमर को शिप करवा देते हो। कस्टमर को शॉप यही होता है कि आपने अमेजोन से बाय की है, लेकिन हम कहाँ से बाय कर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से या रिटेलर से। और ये चीज अमेजोन ने बेसिकली जो है वो बैन की हुई है। ड्रॉप शिपिंग आपको अगर पता हो तो ड्रॉप शिपिंग को बैन किया गया है। चाइना से भी परचेजिंग चाइना से भी परचेजिंग करते हैं सेलर्स, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ईटीसी से बेहतर रहती है या यूएसए से ही लाइक। अब मैं आपको इसका बताता हूँ। जो चाइना से आप अपनी शिपमेंट मंगवाते हैं ना, चाइना से अलीबाबा है चाइना में, अब चाइना के भी रिटेलर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बल्क वाले मैं आपको वो होलसेलर भी लिख देता हूँ, और दूसरे जो रिटेलर है वो भी, सिर्फ आपके माइंड के लिए, और आपको मैं चीज़ को कंप्लीट करता हूँ, ये इनका क्वेश्चन है। चाइना में फर्स्ट ऑफ ऑल अलीबाबा, ये एज अ B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अलीबाबा B2B, लाइक हम इनसे बल्क में बाय कर सकते हैं, हम कभी भी इसे रिटेल में नहीं उठा सकते, लाइक दो की क्वांटिटी उठा ली, तीन की, ऐसा नहीं है, हमें हमेशा बल्क में इस प्रोडक्ट उठानी पड़ेगी। अली एक्सप्रेस है, जिसे हम बल्क भी उठा सकते हैं और रिटेल में भी उठा सकते हैं। लाइक आप एक की क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, दो क्वांटिटी बाय करना चाहें तो दो की क्वांटिटी में ले सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा आ गया अली एक्सप्रेस। फिर आता है HKTDC, HKTDC और मेड इन चाइना। चाइना की मोस्ट फेमस जो साइट्स हैं जहां से चीज़ें बाय की जाती हैं वो ये वाली हैं साइट्स, Made in China.com, HKTDC और अली एक्सप्रेस और अलीबाबा। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अलीबाबा जो है कि वो एक B2B है, कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर है, या आप उसे कह लें कि वो एक होलसेलर है। वो कैसे है, अलीबाबा क्या करता है, वो खुद की उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कोई भी। उसने क्या किया, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सबसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इंडस्ट्रीज के वो प्रोडक्ट आपको आके अपने वो स्टोर पे मेंशन करवाता है, आप वहां पे जाके कोई भी प्रोडक्ट को चूज करते हो और अपनी मर्जी की आप तैयार करवाते हो, ठीक है। आप अपनी मर्जी से, लाइक आपकी लेबलिंग आपकी अपनी मर्जी से होती है, उसकी वेरिएशंस आप अपनी मर्जी से रखते हैं। सारी चीजें आप खुद डिफाइन करके उस चीज को बल्क में मैन्युफैक्चर करवाते हैं, ना कि आप एक की दो क्वांटिटी में, बल्क में मैन्युफैक्चर करवा के आप उसको शिप टू द यूएस करवाते हैं। जी, ये दराज दराज क्या चीज़ है, दराज एक मार्केट प्लेस है। दराज कभी भी हमें वो चीज़ नहीं देगा कि जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं देगा, अलीबाबा जो है मैन्युफैक्चरिंग करके देता है, उसके इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट है। दराज इज लाइक अमेजोन, दराज सेम एज इट इज अमेजोन की तरह है। तो अलीबाबा में क्या किया हमने, चीजें बल्क में बाय की और शिपमेंट उसकी यूएस में मंगवा ली। उसमें जो शिपमेंट की कॉस्ट है, आपको पता है कि आप इंटरनेशनली शिपमेंट कर रहे हो। जी, अलीबाबा इज ओनली फॉर प्राइवेट लेबल। अब शिपमेंट की कॉस्ट भी आपको पड़ रही है, उस पर एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है, ठीक है। वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे कि एक कस्टमर ने चीज़ आपसे $15 की बाय की है, और आप अगर फॉर एग्जांपल चाइना से उसको शिप करवाते हैं, आपके उसके ऊपर 100 या फिर $150 अगर आपको शिपिंग कॉस्ट लग जाए, तो कस्टमर तो पे नहीं करेगा। कस्टमर हमेशा किसके पास आएगा, जो बंदा सबसे चीपेस्ट
प्राइस में चीज़ को बेच रहा होगा। हमेशा हमारे, जैसे कि हमें भी पता है, हमारा माइंडसेट का और कस्टमर का भी ये होता है कि उसे चीज़ अच्छी क्वालिटी में मिल जाए और कम प्राइस में मिल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चाइना के जितने सप्लायर्स हैं इनको हम बल्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कि रिटेल के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक की दो क्वांटिटी के लिए नहीं। हम रिटेल के लिए वहीं पे जाएंगे, यूएसए में। यूएसए में बैठा है वालमार्ट, बैठा है होम डिपो, बैठा है सैम्स क्लब, बैठा है और अमेजोन बिजनेस प्राइम बैठा है। अब इनमें बेनिफिट क्या है हमें, सबसे मेन बेनिफिट, अब एक प्रोडक्ट है जो कि $15 की है, अमेजोन ने एक पॉलिसी है उसकी कि वो कहता है अगर आपकी प्रोडक्ट $25 से ऊपर की है, मतलब कि $25 से ऊपर है, तो आपको मैं फ्री शिपिंग प्रोवाइड करूंगा। अमेजोन आपको ये वो बेनिफिट देता है ना। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट है $15 की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमेजोन से एक बिजनेस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है जब आप परचेसिंग करनी हो। बिजनेस की मेंबरशिप में आपको फिर हर प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग ही मिलती है। उसके लिए लाइक वालमार्ट पे आ जाए, वालमार्ट की एक मेंबरशिप बनती है, जैसे कि आप एक बिजनेस बायर की मेंबरशिप बनाते हो। उसमें क्या है कि वो अराउंड अबाउट $110 की वो मेंबरशिप है, वो क्या होती है, वो ईयरली प्लान होता है 1 साल का। उसमें आप जितने भी परचेजिंग करेंगे वालमार्ट से वो सारी की सारी आपकी फ्री शिपिंग पे होगी, कि आपकी शिपिंग की कॉस्ट कोई नहीं आएगी ऑल ओवर द यूएस। कि पूरे यूएस में आप कहीं भी चीज़ को आप शिप करवाते हैं, डिलीवर करवाते हैं, आपसे शिपमेंट नहीं लेगा। अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं होगी तो आपको पर प्रोडक्ट पे, पर ऑर्डर पे आपको शिपिंग की कॉस्ट पड़ेगी, जो कि आप बियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कस्टमर को रेट कुछ और दिया होगा, यहाँ पे आपको रेट कुछ और पड़ जाएगा और आप लॉस में चले जाएंगे। सैम्स क्लब भी सेम एज इट इज ऐसा ही है, सैम्स क्लब की भी मेंबरशिप बाय करनी पड़ती है, उस मेंबरशिप के बिहाफ पे हम चीज़ें बाय करते हैं और शिपिंग फ्री होती है। अब कस्टमर से हम बेनिफिट कैसे लेते हैं, अब एक कस्टमर को हमने एक चीज़ लगाई है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्लास है, ग्लास कह दें या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें अपने माइंड में, लाइक हम ले लेते हैं कि ये ग्लास के ही हम ले लेते हैं। एक ग्लास हमारे पास पड़ा है जो अमेजोन के ऊपर है, फॉर एग्जांपल $10 का। मैं आपको इसका बताता हूँ, जी मैं आपको अमेजोन का एक्सप्लेन करता हूँ, बस ये चीज़ मैं आपको कंप्लीट करके उसके बाद अमेजोन की बताता हूँ। एक गिलास जो है आपने आपके पास आपने मतलब कि अमेजोन पे लिस्ट किया हुआ है $15 का। अब अमेजोन की क्या पॉलिसी है कि अगर आपकी $25 से कम की है चीज तो मैं शिपिंग की कॉस्ट लूंगा, अगर 25 से ऊपर की है तो मैं शिपिंग कॉस्ट नहीं लूंगा। अब बाकी सेलर्स को अगर आप देखेंगे, किसी सेलर ने $5 शिपिंग लगाई होगी, किसी ने 2 लगाई होगी, या कोई फ्री में बैठा होगा, ठीक है, जो फ्री वाला होगा उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता है कि जब वालमार्ट आपको फ्री शिपिंग दे रहा है, आप शिपिंग ना लगाएं अमेजोन के ऊपर, आप क्या करें, आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर दें। $25 से कम वाली प्रोडक्ट भी जब आप उसकी शिपिंग फ्री प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर आपके पास इजीली आएगा। और आपको प्रॉफिट क्या कौन दे रहा है, वालमार्ट दे रहा है। चाहे आप शिपिंग की कॉस्ट नहीं ले रहे, लेकिन आपको वालमार्ट फिर भी प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि वो अमेजोन के प्राइस से अगर देखा जाए तो अमेजोन की जो प्राइस होती है उससे बहुत कम होती है प्राइस, वालमार्ट पे प्रोडक्ट्स की प्राइस। तो आप इनसे बेनिफिट ले सकते हैं और प्रॉफिट अच्छा गेन कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपका सर मैसेज है कि कैन यू एक्सप्लेन मी अमेजोन शॉर्टली, जी अब हम आते हैं अमेजोन की तरफ। ये तो हमारा एक सिर्फ ना जैसे कि एक शॉर्टली था, हमने बताना था कि इसमें फील्ड्स क्या हैं, कैसे कैसे हैं। बाकी चीज़ों पे हम प्रॉपर ही इस पे सर्च करेंगे, वर्किंग करेंगे, सारी चीज़ें इन पे करेंगे। और जहाँ पे आपको मुझे अच्छा लगा कि आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जहाँ पे समझ नहीं आ रही वहां से आप बार बार पूछें, हम बार बार आपको बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोर्स के बीच में पूछे ताकि सबको भी पता चलेगा और सब सुन रहे हैं और सबको फायदा होगा। अकेला अकेला पर्सन पूछेगा वो भी ठीक है, हम रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन अगर आप इसके दरमियान ही पूछते हैं तो वो ठीक है। जी मैं आपको इसका एफिलेट मार्केटिंग का भी बताऊंगा, अमेजोन के AWS सीरीज भी हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, और उमर, अमेजोन आप थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लें। मैंने आपको वो जो पिक भेजी है ना, ज़रा कोर्स की, उसके बारे में इनको डिटेल में बता दें कि हम क्या क्या जी चीज़ें इस कोर्स में मैं डिस्कस कर रहे हैं। मैं सर मैं कर देता हूँ, मैं अभी कर। जी कोर्स की आउटलाइन में जो है हमारी ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कोर्स की आउटलाइन एक दफ़ा बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अमेजोन अकाउंट क्रिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मैसेज आया हुआ था कि अमेजोन अकाउंट क्रिएशन, आपके वो पास अमेजोन का। इमेज कंप्यूटर में है तो जी जी काइंडली मैं ज़रा इमेज इसके भी ओपन सामने कर रखें। देता हूँ, जस्ट अ वाइल, मुझे 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर ऑफ करना पड़ेगी, मैं कंप्यूटर में ओपन कर देता हूँ।
जी यहाँ पे हमने कर ली, इस इमेज को ओपन कर लिया। बस ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन शेयर। जी मुझे आप चैट पे बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? हाँ जी, हो रही है, हमने व्हाट्सएप देख लिया। व्हाट्सएप शेयर हो रही थी? जी जी, हो रही थी। अच्छा तो हम इस पे आते हैं, अमेजोन के ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो आउटलाइन है उस पे। अमेजोन अकाउंट क्रिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें अमेजोन के अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, हम इसमें ये भी लर्निंग करेंगे कि एलएलसी कैसे क्रिएट की जाती है। जो कि शायद मैं आई थिंक अभी तक एलएलसी क्रिएशन का कोई भी इतनी वो सर्विसेज वो नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका भी अपना भी प्रॉफिट बन रहा होता है ना जब एलएलसी क्रिएट करते हैं सारी चीज़ें। तो एलएलसी ये भी क्या चीज़ें होती हम है, आपको, बच्चों को बताएंगे? एलएलसी मैं वो भी बताता हूँ। एलएलसी क्या होती है कि एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो कि आप यूएसए में रजिस्टर्ड करते हो। अगर आप पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हो ना अपनी आइडेंटिटी पे, तो आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट होगा, ना कि आपका एक बिजनेस अकाउंट होगा। तो आपको बिजनेस अकाउंट के लिए हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, जस्ट एक मिनट। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। एलएलसी क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लाइक आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, एक छोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, और आप ये रजिस्टर्ड होती है यूएसए में। और इसके बिहाफ पे आप कोई भी बिजनेस वहाँ पे यूएसए में स्टार्ट कर सकते हैं, अमेरिका में। अगर यूके में देखा जाए, अगर यूके में आपने बिजनेस करना हो तो वहाँ पे होता है एलटीडी, जैसे पाकिस्तान में एलटीडी चलती है। आपने किसी कंपनी में लिखा होगा, देखा होगा कि LTD.PK लिखा होता है, ठीक है। तो उसी तरह ये भी लिमिटेड एलटीडी क्या है, ये भी एक छोटी कंपनी कहलाती है, जिसे आप स्मॉल बिजनेस कहलाते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं इसे बेसिकली। और सबसे ज्यादा जो मेन चीज यूज होती है ना जो अमेजोन में या कहीं भी, वो होती है एलएलसी, जिसे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बोला जाता है। और अगर अगर आप पाकिस्तान से करते हो, तो अगर अपनी आइडेंटिटी पे करते हो, तो वो आपका अमेजोन के ऊपर जो अकाउंट ओपन होता है ना, वो होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अकाउंट। और अगर आप इस पे क्या करते हैं, इफ यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम योर आइडेंटिटी, ये आप इधर ही लिख लें कि एज अ पाकिस्तानी अगर आप करते हैं यहाँ पे, हम इसके क्या करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट। और अगर हम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, तो हमें हमेशा बिजनेस अकाउंट के लिए वो चाहिए, LLC, जिसे लिमिटेड लाइबिलिटी बोला जाता है। वो एक तरह का आपको एक EIN नंबर इशू करता है, जो उसमें सबसे मेन चीज़ होता है ना। मैं आपको इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मैं बताता हूँ। इसमें क्या चीज़ है, सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका बिजनेस अकाउंट जो है LLC पे बनता है, उसमें आपको एक मिलता है EIN नंबर, जिसे बोला जाता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। EIN क्या होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर किस बेस पे होता है, एलएलसी के, जब आप एलएलसी बनाते हो ना, एक आपने फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैंने अपना एक एलएलसी का नेम रख दिया विजिट एलएलसी। मैंने विजिट एलएलसी यूएसए में रजिस्टर्ड की, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड होगी। अब मैं उस एलएलसी को IRS के जैसे यूएसए में गवर्नमेंट है ना, जैसे पाकिस्तान हम देखते हैं कि GOV.PK, कि पाकिस्तान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगर पोर्टल पे आप जानते हैं या इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, इसी तरह यूएसए में होता है IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। हम क्या करते हैं, अपनी LLC का जो फॉर्मेशन होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, वो भेजते हैं इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के ऑफिस में। कि हमने एक, मैं एक मतलब कि पाकिस्तानी हूँ, इंटरनेशनल मतलब फॉरेन हूँ, मैं वहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ, मैंने कंपनी रजिस्टर्ड की है यूएसए में, तो मुझे EIN नंबर चाहिए। तो वो क्या होता है, EIN नंबर मुझे फिर IRS इशू करके देता है। ये चीज़ है, या EIN नंबर। और EIN के बिहाफ पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेरिका में। हम अपने उधर अमेरिका में अपने बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफ फिजिकल, अगर आपका कोई पर्सन अवेलेबल है तो तब आप फिजिकल वर्क करें, वरना ऑनलाइन कोई भी बिजनेस प्लेटफॉर्म आप ओपन कर सकते हैं, उस पर वर्किंग कर सकते हैं। लाइक अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, एटसे हो गया, ये सारी चीज़ें अमेजोन इसके एलएलसी के ऊपर बनती हैं। अमेजोन, ईबे, एटसे, एटसे, एटसे और शॉपिफाई। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें एक ईआईन के ऊपर इशू होती हैं। आज का जो सेशन रिकॉर्ड है वो आप सर हसीब से आप डिस्कस करेंगे, वो आपको इसका सेशन का वो लिंक प्रोवाइड कर ठीक है देंगे। उमर, तकरीबन आपके पास 13 मिनट्स रह गए हैं सेशन जी। के, तो तो आप बाकी मैं पॉइंट्स जो इसमें है ना ना वो चीज़ें बैनर कंप्लीट के करूँ। वो काइंडली ज़रा क्लियर कर दें जी बच्चों जी को। जी। ठीक फिर है। हम एंड में माइक खोल के सबके सवाल जवाब पूछते हैं। जी जल्दी ठीक है। जल्दी। अब इसमें हम आते हैं कि आपका जो लास्ट मैसेज है ये सब एक ही एन पर बन सकते हैं जी। आपकी जो कंपनी होती है, कंपनी के बिहाफ पे आपको एक ईआईएन नंबर इशू होता है, और उसी ईआईएन नंबर के ही बेस पे आपकी सारी चीज़ें बनती हैं आपकी। ठीक है। सबसे पहले हमारा आ गया था अमेजोन अकाउंट क्रिएशन। दूसरा था यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशंस फॉर अमेजोन। उसमें क्या है कि अमेजोन पे जब आप वर्किंग कर रहे हो ना एज ए सेलर, तो आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए, लाइक आपको टीम भी चाहिए, आपको टूल्स भी चाहिए। टूल्स क्या क्या, लाइक आपको एक टूल चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को ग्राफ को मेंशन करेगा, प्राइसिंग ग्राफ को। वो आपको बता रहा होगा कि ये प्रोडक्ट की जो प्राइस है लास्ट मंथ यहाँ थी, यहाँ से अप गई है, डाउन गई है। लाइक आप एक बिजनेस करना चाह रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल चाइना से आप चीज़ को शिप करवा रहे हो, और आप क्या करते हो चीज़ का, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये पूरे ईयर में, साल में इसकी रूटीन क्या चल रही है, पर डे का ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसको चेक करने के लिए टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। लाइक उन टूल्स के क्या क्या नेम्स है मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ। जो टूल्स हैं वो, अगर प्राइसिंग ग्राफ देखना हो कि पूरे साल का कि प्राइस अप रही है इस प्रोडक्ट की, डाउन रही है, कहाँ से कहाँ तक गई है, तो उसमें आता है कीपा। सबसे पहले कीपा की एक्सटेंशन है। कीपा एक्सटेंशन है आपके ब्राउजर पे आपको मिल जाएगी, जैसे क्रोम ब्राउजर पे आपको इजीली मिल जाती है। कीपा एक्सटेंशन आ गया। उसके बाद AMZ स्काउट। फिर आता है हीलियम 10। ये तीन सबसे जो मेन है वो यही है टूल्स जो हमें सबसे ज्यादा, मतलब कि जिस पे हमने वर्किंग करनी है, इनको सीखना है, इनको कैसे यूज करना है ये भी हमने सीखना है, यूटिलाइज करना है। कीपा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किस लिए यूज होती है कि आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग ग्राफ को अगर चेक करना है, मैयर करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये लॉस में जाएगी नेक्स्ट मंथ या प्रॉफिट में जाएगी, तो आप उसकी पास्ट की एक्टिविटी को देख रहे होंगे कि पास्ट की एक्टिविटी में ये प्रोडक्ट कैसी थी। उसके लिए आपको यूज करना है कीपा, क्योंकि कीपा एक अथेंटिक ग्राफ प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक होता है ना कि एक वैसे ही टूल बनाया गया हो जिसका कोई एल्गोरिदम ना हो, लेकिन कीपा का एल्गोरिदम है जो कि अथेंटिक है, जिसे हमने चेक किया हुआ है। और एक्सटेंशन तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम आपको वही बताएंगे जो हम लोग खुद यूज कर रहे हैं, जो अथेंटिक है, जिनमें आपको कोई लॉस नहीं हो सकता, उसके मतलब गारंटी दे सकते हैं। उसके बाद है AMG स्काउट। AMG स्काउट क्या करता है? AMG स्काउट आपको प्रोडक्ट हंटिंग में मतलब कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप इजीली कोई भी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। और दूसरा आपको प्राइसिंग का बताता है कि आपने प्राइसिंग को, कंपटीशन को कैसे खेलना है। प्रोडक्ट हंटिंग में कैसे ये बेनिफिट देता है कि आप क्या करते हो, आप एक प्रोडक्ट को, जैसे आप अमेजोन के ऊपर आप देखें ना तो ट्रिलियंस में प्रोडक्ट पड़ी हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हैं अमेजोन के ऊपर। आपने अगर किसी प्रोडक्ट को इजीली सर्च आउट करना है तो आप फिल्टर यूज करके AMZ स्काउट के ऊपर आप फिल्टर्स यूज करेंगे। लाइक आपने कर लिया एक फिल्टर के प्राइस जो हो प्रोडक्ट की हो 10 to 100 के अंडर अंडर हो, ठीक है। और दूसरी आपने चीज कर ली कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मतलब किस कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, और उसका वेट, उसकी लेंथ और उसकी हाइट क्या हो। जब आप ये सारे फिल्टर्स यूज कर लेंगे ना, आप अपनी तरफ से कहते हैं कि आप जैसे मैंने सोचा है कि मैं पेट सप्लाई के कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करूं जिसका वेट भी कम हो, लेंथ भी कम हो, उसकी प्राइस ये हो, और उसका मार्केट में कंपटीशन इतना हो, मैं वो सारे फिल्टर्स लगा के जब सर्च आउट करूंगा तो AMZ स्काउट क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को हंट करके मेरे सामने ले आएगा, और मुझे बताएगा कि इसमें मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है, इसमें FBA सेल कर रहा है या FBM सेल कर रहा है। हमें देखना होता है ना कि ये बंदा कौन इसको ऑलरेडी सेल कर रहा है चीज को। और तीसरा जो है टूल हमारा वो है हीलियम 10 का। हीलियम 10 क्या है? हीलियम 10 इस टाइम अगर देखा जाए तो एक पावरफुल टूल बना हुआ है। हीलियम 10 eBay पे भी इस्तेमाल हो रहा है, हीलियम 10 शॉपिफाई पे भी शॉपिफाई पे यूज हो रहा है, उसके बाद एटसे पे यूज हो रहा है। ये सारे जितने ऑनलाइन स्टोर्स हैं ना उस पे हीलियम 10 यूज हो रहा है। हीलियम 10 के अंदर एक ब्लैक बॉक्स दिया गया है उन्होंने। ब्लैक बॉक्स क्या करता है कि आपको प्रोडक्ट की वो जो प्राइसिंग का बताता है, उसके जो क्या करता है, ग्राफ का बताता है।
प्रोडक्ट की हंटिंग उसने बहुत इजी कर दिया हुआ है। वो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब अगर देखा जाए तो अगर आप हंटिंग में एक्सपर्ट हो जाएं उसमें हीलियम 10 में, तो आपको हंटिंग के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ से। और इजीली आप चीज़ को हंट कर सकते हैं। जहाँ पे एक पर्सन 6 घंटे लगा के चीज़ को हंट कर रहा है, और वहीं पे वो दूसरा पर्सन क्या है कि वो 1 से 2 घंटे में उस चीज़ को हंट कर लेता है हीलियम 10 के अंदर। वो भी सेम एज इट इज ऐसे है कि हीलियम 10 ने क्या किया है, उसने कीपा को भी इकट्ठा कर दिया है और एएमजी स्काउट को भी इकट्ठा कर दिया है। मीन्स के कीपा भी उसके अंदर ही आ गया हीलियम 10 के अंदर, और एएमजी स्काउट भी। लेकिन इन नेमों से नहीं आया, उसने ब्लैक बॉक्स दे दिया और दूसरे टूल्स दे दिए, उसने सारे टूल्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया। इन सब की ना मेंबरशिप्स होती है, अपने मेंबरशिप्स बाय करनी होती है, उस मेंबरशिप के बिहाफ पे हमने वर्किंग कर रहे होते हैं। ये ट्रायल वर्जन भी आपको देते हैं, आप ट्रायल वर्जन यूज करके अगर आपको ठीक लगे आप इनको टूल्स को आगे चला सकते हो। सर दिस अकाउंट इज सेव, हाउ मच ओपनिंग। जी मैं आपको इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ ये जो आपने किया है। और अमेजोन आरओआई जो निकालते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई निकालने के लिए एएमजी स्काउट हो गया, हीलियम 10 हो गया, और सबसे बेहतर अगर देखा जाए ना, हम आपको अमेजोन की कैलकुलेशन सिखाएंगे जो आप अपने हाथ से करेंगे। और वो जो आरओआई आपका निकलेगा ना, वो सबसे अथेंटिक होगा। टूल्स पे मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन आप जो अपने हाथ से कर रहे होंगे ना, वो आपको सबसे ज्यादा वो बेस्ट रहेगा। कि आरओआई निकालने के मैं आपको तरीके बताऊंगा, आप खुद एक कैलकुलेटर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट का आरओआई इजीली निकाल सकते हैं। और उसके बाद आता है कि हीलियम 10 बाय करने के लिए जी मेल्स आती हैं हीलियम 10 बाय करने के लिए। देखिए हीलियम 10 आप तब बाय करें ना जब आपको पता चले कि एक ये है क्या। मतलब कि हीलियम 10 का जब आपको यूज ही ना करना हो तो आपने बाय नहीं करना। जब हम आपको सिखाएंगे तब आपने बाय करना, हम आपको बताएंगे कब क्या चीज़ बाय करनी कब नहीं करनी। अभी कोई चीज़ आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मैं सिंपली सिखाऊंगा। अगर आप मुझे कहेंगे ना कि हमें विदाउट टूल्स भी हंटिंग सिखाएं, मैं आपको विदाउट टूल्स भी हंटिंग सिखाऊंगा। आप फिर चेक कर लेना, विदाउट टूल्स भी आपको वो क्या करेंगे, विदाउट टूल्स भी आपका अच्छा रहेगा। उसमें आप हंटिंग करेंगे, चीज़ों को चेक करेंगे, आपको सही रहेगा। आपको समझ नहीं आया किसी चीज़ का? आरओआई जो आपने पूछा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई का मीन्स है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लाइक। लोगों को ना कॉल पे ले लें, टाइम जी थोड़ा है वैसे, 7 मिनट्स। ठीक है। जी, तो मैं कहता हूँ कि अभी अगला टॉपिक पे नहीं जाए हम, क्योंकि आप वो एक यहीं पे स्टूडेंट का स्टॉप मैसेज कर आया दें। है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ जी। आप ये बहुत ये वो देखें, अमेजोन बहुत बहुत बड़ी लंबा चीज है, है, मैं एक वही कह रहा हूँ। टाइम पे कवर भी नहीं कर सकते, जी आप लोग सब मिक्स कर जाओगे। जी तो एक एक अपना हैंड राइज करता जाए तो मैं अनम्यूट कर दूंगा उसको। ठीक है, जिसने जो सवाल पूछना है वो बताए मुझे, ताकि मैं उसको हैंड रेज कर ले कर। ओके, आप लोगों के पास ऑप्शन है, काइंडली अनम्यूट करें एक एक करके और शुरू हो जाए। जी अस्मा, आप करें unmute। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो बताए हैं हम लोगों को, सॉरी मैं जरा अपने नोट्स को, सॉरी, आपने बताया है कि जी हम ईबे और वॉलमार्ट और जो सैम्स क्लब्स वगैरह से हम लोग जो है चीजें बाय करते हैं। तो सर हम मैंने कुछ अर्सा पहले कोर्स किया था जिसमें वो हम लोगों को एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिवर्स सोर्सिंग के बारे में बताते हैं। तो उसमें बड़ी खपाई करवाते हैं कि जी आपने हर सेलर उसको हर डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करना है और वहां से चीजें लेनी है। तो बेसिकली मैंने वो कोर्स इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज इंटरेस्ट खत्म हो गया था, चीजें मिलती नहीं थी। तो हम सिर्फ इन 3 चीजों को, जैसे होम डिपो होगा, वॉलमार्ट या सैम्स क्लब, इनसे कैसे चीजें ले सकते हैं फिर? इनको कैसे सोर्स कर सकते हैं हम? हेलो। उमर, अपना अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट पे हैं आप। जी, अब आ रही है आवाज़? हाँ जी, आ रही। जी जी मैं सर, ये जी जी। बता रहा था कि आपने जैसे वो चीज़ें आपने बताया कि वो जो आपको सिखा रहे होंगे ना, वो बेसिकली सिखा रहे होंगे FBA एम होलसेल का। FBA होलसेल में क्या होता है? FBA होलसेल में ये जो मैंने आपको बताया ना, वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, होम डिपोर्ट है, आप इनसे इजीली चीज़ को बल्क में बाय नहीं कर सकते। रिटेल में तो बाय कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग के लिए, जैसे लेकिन जब आप ऑनलाइन होल। आर्बिट्राज की बात करी हूँ। जी जी, ऑनलाइन आर्बिट्राज इज लाइक अ FBA होलसेल।
ऑनलाइन जी आर्बिट्राज सेम एज इट इज इसके है एफपी होलसेल के। लेकिन पता क्या है, हम इन स्टोरों से भी बाय कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चीज़ें को चेंज करना होता है, वो भी आपको हम सिखाएंगे चेंज कैसे करना है। लेकिन जो उन्होंने चीज़ बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे हंड करना है, ये चीज़ें हंड करनी है, मैं बहुत ईजी कर दूंगा। आपने सिर्फ, आपको जब मैं इसके हंडिंग सिखाऊंगा ना ऑनलाइन आर्बिट्राज की एफपी होलसेल की, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। आपको ये नहीं होगा कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जाके पास चेक करना पड़ेगा, चीज़ों को मेजर करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप इनसे बाय करना चाहती हैं ना, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, होम डिपो, तो इनसे भी बाय करने के वे आउट आपको बताता जाऊंगा। ये हमारा डेली लेक्चर होंगे, देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपने ये पॉइंट नोट आउट करके रख लेना है, ये पॉइंट अपने पास, कि जिस दिन वो हमारा लेक्चर होगा ना, मैं भी ये राइट डाउन कर लूंगा। जिस दिन हमारा ये लेक्चर होगा, मैं आपको ये सारी चीज़ कंप्लीट करवाऊंगा कि इसमें आपको कहाँ कहाँ पे पहले इश्यूज आ रहे थे, वो बोले हम रिजोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आपने किसी ठीक से है भी सर। सीखा है, वो कोई इशू नहीं है। जी सर, थैंक सर जी। ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल में डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज असल में जो कहलाता है ना, वो आप इस तरह लगा लें, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ना बल्क में चीज बाय कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है अपनी गारंटी, कि मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई चीज को बल्क में लेके जाते हैं ना अमेजोन के पास, तो अमेजोन क्या कहता है कि वो आपके पूछता है कि आपने ये चीज कहाँ से बाय किया, मुझे इसकी इनवाइस दिखाओ, ठीक है, इसकी रिसिप्ट दिखाओ। अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं ना, तो इसका आप क्या करेंगे कि इनवाइस जो प्रोवाइड करेंगे वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोवाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ एक ऑथोराइजेशन लेटर लिखेगा कि ये बंदा मेरे से बाय कर रहा है और ये ऑथेंटिक है। और जो एफबीए होलसेल होता है, वो डायरेक्ट टू द ब्रांड होता है। डायरेक्ट टू द ब्रांड मींस कि आप जो ऑफिशियल उसका ब्रांड है ना, वहां से बाय कर रहे हैं। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे वीवो का आप लगा ले, वीवो के सेल फोन्स है ना। अब वीवो एक ब्रांड है, अगर वीवो वो चीज खुद सेल कर रहा है, अगर आप वीवो से डायरेक्ट उठा रहे हैं, तो आपके वीवो के एथोराइज्ड सेलर हो, रीसेलर हो आप कह लो। और अगर यही आप किसी मार्केट से उठा रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के लाया गया है। तो आर्बिट्राज और एफपी होलसेल में डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक चीज आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से उठा के बेच रहे हैं, एक चीज है जो आप डायरेक्ट टू द ब्रांड से उठा के बेच रहे हैं, और काम दोनों का एक ही है। ठीक है, और इसमें अप्रूवल कोई, दोनों में चाहिए होगी? दोनों में अप्रूवल चाहिए होती है। और दोनों के मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमारे कोर्स में ये चीज़ भी शामिल है कि हमने अप्रूवल कैसे लेनी है, अगर अप्रूवल नहीं मिल रही तो उसको हमने सोल्ड आउट कैसे करना है, हमने देखिए उसको सॉल्व कैसे करना है उस प्रॉब्लम को। ये ट्रिक्स जो होते हैं उसके अंदर यूज किए जाते हैं, वो सारे हम बताएंगे कि अप्रूवल कैसे ली जाती है। दोनों में इसमें सर अप्रूवल आप चाहिए होती। लाइव जी। सेलर सेंट्रल अकाउंट पे भी एक्सेस देंगे, मतलब उसका व्यू व्यू करवा के भी जी जी, दिखवाएंगे आपको लाइव सेलर अकाउंट? सेंटर का भी आपको व्यू करवाएंगे, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, इसका इशू नहीं है। सर सेलर अकाउंट बनवाएंगे भी डेमो में? अगर जी, अगर ये है कि आप सब लोगों के मतलब के हसीब भाई, आप पूछ लें, अगर सब विलिंग हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा कि एक 1.5 आवर का रखना पड़ेगा लेक्चर। मतलब कि अगर ठीक है। अगर अब तो चल रहा है ना 1 घंटे का, हमें थोड़ा सा चलें, ज्यादा वो तो लेंथी हम फिर रखना पड़ेगा। आगे रख लेंगे ना, जी। जब बच्चों को समझ भी आना शुरू हो जाएगी हाँ कुछ जी, ना कुछ। तो तब हम जो है कि वो कर लेंगे कि हम कर लेंगे। अकाउंट क्रिएशन का भी कर लेंगे। ठीक जो है। आप लोगों की डिमांडिंग होगी जिस चीज की, उसके ऊपर हम लेक्चर जरूर देंगे। जी जरूर देखिए, करेंगे हमारे हम। पास नॉलेज है तो हमने उसको अपने पास नहीं रखना, आप लोगों के पास कन्वर्ट करना। जी। और हमारा मानना, एक चीज़ आप याद रखना कि मेरा और जैसे हमारी टीम का मानना ये है कि जैसे एक हदीस में भी आता है, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो इंशाल्लाह अगर हम सब मिलके करते हैं ना, अगर हम भी दिल्ली से करते हैं, तो यही टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान में सबसे टॉप पे जाएगी इंशाल्लाह। मैं आप चलो सब अच्छा। लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप पेज के ऊपर ऑर्टेक्स मीडिया का ग्रुप शेयर कर दूंगा। आज के सेशन जितने भी हुए, आप सब ने अपना फीडबैक वहां पे जाके देना है, लाजमी देना है, ये मोटिवेशन के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जी। और दूसरा एक था, मैं चाहता हूँ कि वो जो नायला है एक, आई थिंक, और उनसे गाल मिलाए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ से समझ नहीं आई, शायद मैं उन्हें बाय स्टेप थोड़ा सा गाइड कर दूँ। सर उमर, आप मुझे अपना पर्सनल नंबर किस तरह से मिल सकता है? मैंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है आपसे वो पर्सनल। जी मैं आपको बताता हूँ, आप हसीब भाई से डिस्कशन करेंगे, तो हम हमारा मतलब कि वो ग्रुप होगा अलहदा, जो हसीब भाई के साथ होगा, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो जी सर जी। हसीब सर है ना, मेरा वो एक आपसे डिस्कशन कर लेंगे। सर ओके। जी मेरा जी। एक सवाल है। जी जी। सर देखिए, आपने जो अभी एलएलसी की बात की, उसमें आपने कहा जी इंडिविजुअल अकाउंट है। तो सर हम्म। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर तो हम लिमिटेड क्वांटिटी जो है वो सेल कर सकते हैं, कुछ मेरे ख्याल में आइटम्स होते हैं। तो जी। सर हम जैसे बिजनेस अकाउंट्स की तरफ नहीं जा सकेंगे? मतलब टाइम आप खत्म हो तो जाएगा पैकेट प्लीज, मैं 10 मैं टाइम मैं पूरा आपको पूरा है। बताता हूँ, असल में ना, करते
सीन ये असल में मसला ये है कि इसमें जो आप कह रहे हैं ना, इंडिविजुअल अकाउंट एलएलसी पे नहीं बनता, वो आपकी आइडेंटिटी पे बनता है, लाइक सीएनएसी पे या पासपोर्ट पे। उस पे क्या होता है, आपको सिर्फ 40 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, आपको अमेजोन लिमिट देता है कि आप 40 से अबव नहीं जा सकते। ठीक है, और अगर आप एलएलसी बना के उसके ऊपर अकाउंट रजिस्टर करते हो, बिजनेस अकाउंट, तो आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, और इंडिविजुअल पे होता है ओके कि ओके आप ओके सर, लिस्टिंग। क्लियर हो जी गया। चलें जी, आप सब ओके लोग अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह ताला। जैसे ही रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज रात को या सुबह फर्स्ट टाइम ये मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह सर मुलाकात छोटी सी होती। क्लास थी। जी क्लास असल में बेसिकली छोटी, माजरत, एक्चुअली ये लेकिन टॉपिक ये बहुत ना, बड़े हैं। जी, लेकिन ये देखें, आपको मैं बताता हूँ, आपका टाइम जो है ना, ये अभी बहुत टाइम पड़ा है, और अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले ना, थोड़ा थोड़ा करके चले, सबको समझ भी आएगी और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अगर हमारे को टॉपिक रह भी जाएंगे ना, तो हम क्लास को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आप इशू ने इस चीज़ में डिस्टर्ब ना हो। ये इशू नहीं है, हम क्लास को एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन सबकी चीज़ें क्लियर करके जाएंगे। ठीक देखें, है। कोई जीरो पे है, कोई आगे है, तो जी सबको बराबर लेके चलना पड़ता है। कभी भी डे वन में एकदम सारी चीजें नहीं हम डिस्कस कर सकते, जी, वो अभी बच्चे आज के सर के सबको ऊपर से समझ नहीं गुजर आई जाता है। होगी। हाँ जी, अभी काफी लोगों को सर समझ नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। जी जी। सर अभी कोई वेबिनार भी है इसके बाद? नहीं, आप अब ये लास्ट क्लास है आज, कल बाकी 4 क्लासेस होंगी, वो ग्रुप के अंदर वो सारा उसका स्केड्यूल आ जाएगा। ये लास्ट है। सर, सर ये माशाल्लाह ये टीचर बहुत अच्छे इन्होंने किया है। अच्छा अच्छा, पढ़ाया अच्छा है। यस सर। ठीक है। ये सर सब्जेक्ट पे ग्रिप है इनकी, हाँ जी, जैसे। बिल्कुल। तो हर चीज आपको डिटेल में मिलेगी। वर्डप्रेस वालों की थोड़ी सी वो डाउन हो गए सिर्फ लैपटॉप की वजह से। इंशाल्लाह ताला 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट, मेरी पूरी कोशिश है आप सब लोगों के निकले। जी इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह को जो मंजूर, आप लोग मेहनत करने से ना घबराएं, हम पीछे नहीं हटते। जी एक्स्ट्रा आप क्लासेस देखें, वीकेंड आप के ऊपर मैं लगानी ये चीज़ पड़ेंगी, ना, हम लगाएंगे। जी मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, आपको जहाँ पे समझ नहीं आएगी ना, आपने बार बार पूछना है, कोई इशू नहीं है कि मैं नहीं बताऊँ, ऐसा नहीं है। मतलब चैट पे हो सकता है मैं थोड़ा सा डिले करूँ, लेकिन ये है कि मैं आपको क्लास के दौरान सारी चीज़ें कंप्लीट किया करूँगा। और दूसरा जो है कि देखें, अगर हम साफ दिल्ली से चलेंगे ना, तो आप याद रखना कि आप लोग अगर कुछ करेंगे तो हमें भी उसकी दुआएं मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। तो इंशाल्लाह मिलके करते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आप लोगों की। चलें जी, इजाजत है, अपना ख्याल रखें जी, खुदा हाफिज। काफी। अल्लाह हाफिज।